सबसे ज्यादा बड़े चोर बेईमान तो केजरीवाल ही हैं। कांग्रेस का तो मटिया मोल मिट गया है। संसद भवन में मोदी जी को आंख मार रहे हैं। कांग्रेस वो नाव है जिसमें बहुत बड़ा छेद हो चुका है। राहुल जी तो कहीं से कहीं नहीं खड़े, टक्कर तो बहुत दूर की बात कह दी आपने। और खड़के साहब तो हाई टेक रिमोट कंट्रोल है। मोदी जी की जितनी बड़ाई की जाए कम है। कि आज तक हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार मिश्रा जी, कब से ऑटो चला रहे हैं दिल्ली में आप? सन 90 से। 90 से चला रहे हैं। हाँ। कौन आएगा 24 में? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? हैं? मोदी जी आएंगे। क्या इतना भरोसा कहाँ है मोदी जी पर आपका? मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी आएंगे। बाकी काम नहीं करते हैं? बाकी तो सब दलाली करते हैं, काम कौन करता है? मोदी जी हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, और सबसे महाचोर तो केजरीवाल हैं। सबसे ज्यादा बड़े चोर बेईमान तो केजरीवाल ही हैं। कट्टर ईमानदार बता रहा है, बोल रहे बेईमान है। अरे वो तो सब हम लोगों को धोखा देकर कुर्सी पा गया तो लात मार रहा है। उसके पार्टी के राजेंद्र प्रसाद गौतम साले हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं। हाँ बताओ, अगर वो उनको देना है तो वो ईसाई को भी बोले कि ईसा मसीह को मत मानो, अल्लाह को मत मानो, और हमारे विष्णु भगवान को, राम को गाली दे रहे हैं। उसको पार्टी से क्यों नहीं निकालते? अगर राजेंद्र पाल गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं तो गौतम बुद्ध ने तो सारा राजपाट छोड़ दिया था, ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अब तो कह रहे कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाओ ना। अरे वो तो दलाली करने इलेक्शन गुजरात में है ना, इसलिए। अरे लक्ष्मी गणेश हमारे पवित्र देवता हैं। मीट मुर्गा जो खाया, कोई लैट्रिन में गिर गया, वो नोट हमारा, तो कितना बड़ा अपमान होगा। वो तो उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो हमारे विष्णु भगवान रामकृष्ण को गाली दे रहे हैं। बचे थे लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गाली दे रहे हैं। उनको बताओ, अब पवित्र देवता मंदिर में रहने की बात है कि जूते के नीचे रखने की बात है? नोट में आएगा तो उनका अपमान होगा कि नहीं होगा? जय भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे के राहुल गांधी जी, क्या लगता है आपको? कोई अमेठी से तो जोड़ नहीं पाए। 50 साल का नाता मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। अगर उनके इतना दम होता तो फिर स्मृति ईरानी वहाँ कैसे जीत जाती? स्मृति ईरानी काम किया। ये तो कहते थे हमारी सरकार यूपी में आवे, मैं वहीं के अमेठी का प्रॉपर हूँ। वो कहते हैं हमारी सरकार हमें मुलायम नहीं करने देते, मायावती करने नहीं देती। गोमती नदी का पुल नहीं बना, 6 करोड़ रुपया संसद में वापस किए थे एक बार। बोले हमारे यहाँ पूरा डेवलप है और ये पैसा मैं वापस कर रहा हूँ, काम करने के लिए नहीं। अब वहाँ से वहाँ तक क्या जोड़ रहे हैं ये तो भगवान जाने। हो सकता है वो अपना धर्म जोड़ रहे हो कि मैं ईसाई में जाऊँ, कि सिख में जाऊँ, कि मुस्लिम में जाऊँ, कि राहुल को मिश्रा जी आप सीरियस में काहे नहीं ले रहे हैं? राहुल पप्पू हैं। जब बताओ, जब संसद भवन में मोदी जी को आंख मार रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। अरे ये कोई, आप एक प्रतिनिधि हो, तुम्हें देखकर जनता तुम्हारा अनुसरण करती है और तुम्हें खुद ही नहीं है अपने पर भरोसा, तो जनता तुम्हें क्यों भरोसा करे? अगर ये अमेठी से जीतना चाहते थे तो बोल देते कि भाइयों बहनों, हमारी बहन प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़ेगी, मैं केरल से लड़ूंगा, दोनों जगह से जीत जाते। उन्हें अपनी बहन पर ही नहीं भरोसा, अपने भाई पर ही नहीं भरोसा, अपनी माँ पर ही नहीं भरोसा, तो जनता उन पर कैसे भरोसा करे? तो क्या सोनिया को तो एक तो बहू मिली नहीं, बहुमत भी नहीं उम्मीद है? अरे उनको कहाँ मिलेगी? एक सीट बची है, वो भी जाने वाली है अब की 2024 में। रायबरेली भी जाने वाली है। तो गुजरात और हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं राहुल जी, गुजरात और हिमाचल में रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? अरे वो जान रहे हैं कि इधर मेहनत करने से अच्छा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। 24 में उम्मीद है? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का तो मटिया मोल मिट गया है और केजरीवाल भी जाने वाले हैं। अब ये जैसे गद्दारी कर रहे हैं ऐसे करेंगे ना। फ्री की राजनीति कितना दिन होगा बताओ? फ्री में कितना दिन खिलाओगे? अपने लड़के को तो आदमी कोई 100 साल खिला नहीं पाता। ये बिजली फ्री में कहाँ से दे देंगे? बिजली फ्री में इनके घर की बिजली है या महिला को बस में फ्री कर रहे हैं? अपनी तनख्वाह का दें। अपनी तनख्वाह तो बढ़ा लेते हैं 2.5 लाख रुपए महीना, और किसी मजदूर की मजदूरी बढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए केंद्र हमें करने नहीं देती। अरे अपनी तनख्वाह तो रात दिन, चाहे 5 भाजपा के विधायक हैं, 56 इनके हैं, दोनों मिल करके अपना तो तनख्वाह 2.5 लाख बढ़ा लिए। और हम लोगों को गैस 80 रुपये किलो हो गई है, बताइए। अब 80 रुपये में हम 400 गाड़ी का भाड़ा दें, 100 रुपये की चाय नाश्ता करें दिन भर में, और 400 गाड़ी का भाड़ा दें और 400 की 300 की गैस डलाएं, तो इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हम लोग कहाँ से करें? सर क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र जी, कब से आप दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? मैं 35 साल से ऑटो चला रहा हूँ दिल्ली में। क्या लगता है कौन बनेगा 24 में, कौन आने वाला है?
देखिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे देश के पास, एक ही ऑप्शन है मोदी जी। और सब प्रथम मेरा राष्ट्र, फिर मेरा धर्म। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरा धर्म सुरक्षित है। तो राष्ट्र सुरक्षित जो है आज मोदी जी के हाथ में है। आपको लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये सब देश हित के बारे में बात नहीं करते, देश विरोधी है ये सब? आप मेरे को बताइए ना, कांग्रेस के राज में हमारे देश के नौजवानों को और हमारे देश की जो आर्मी थी वो क्या मिला? हमारी आर्मी का जवान आर्मी में भर्ती होता था और कांग्रेस कहती थी जी अब एक बंदूक आने वाली है, वो जवान रिटायर होने वाला होता था, वो बंदूक नहीं आती थी। आज अगर जवान कल्पना करता है उससे भी आगे हमारे पास हथियार हैं। आज आधुनिक हथियार हैं, अभिनंदन जैसे हजारों पायलट हैं, लाखों सैनिक हैं। और इसके आप देखते हैं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और हर दिवाली कहाँ पर जाते हैं? वो जवानों के बीच में जाते हैं। मेरे को बता दीजिए, नेहरू हो गया, इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गई, नरसिम्हा राव हो गए, क्या नाम है, देवगौड़ा हो गए, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जवानों के बीच में जाकर के दिवाली मनाई हो? तो क्या कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी 2024 में? कांग्रेस वो नाव है, कांग्रेस वो नाव है जिसमें बहुत बड़ा छेद हो चुका है। और ये कांग्रेस का आखिरी परिवार है, गांधी परिवार। गांधी परिवार नहीं है, इसके जो दादा थे फिरोज शाह गांधी नहीं थे, फिरोज शाह गांधी। आप कब्रिस्तान पे जाके देख सकते हैं, गांधी नहीं है, ये गांधी हैं और गांधी लिखते हैं। ये तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का सरनेम लेके जी रहे हैं, ये डुप्लीकेट गांधी हैं। इनका तो अंत है इसके बाद, मैं वो दिन दूर नहीं है। आपको ये नजर आने वाला है, आपको ये बहुत जल्दी नजर आने वाला है। ये चारों लोग देश छोड़ के भागने वाले हैं। पहले आप कहते थे कि कांग्रेस में परिवारवाद है, अब तो खड़गे साहब को बना दिया अध्यक्ष, अब क्या दिक्कत है आपको? वो तो पहले जो हमारे मनमोहन सिंह थे वो रिमोट कंट्रोल थे और खड़गे साहब तो हाई टेक रिमोट कंट्रोल हैं। अभी देखना ये भारत जोड़ो कर रहे हैं ना, ये फटाफट आएगा, आते ही अपने दाढ़ी दूढ़ी बना करके पता नहीं होगा कहाँ गया हुआ आराम करने के लिए। आप बता दीजिए, मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक भी छुट्टी नहीं है, एक भी छुट्टी नहीं है। 18 घंटे काम करते हैं। अरे मैं तो ऑटो चलाता हूँ, 12-13 घंटे में थक जाता हूँ, हफ्ते में एक बार आराम करता हूँ। क्या उनको आराम नहीं चाहिए? उनका जब तक जीवन है उनका एक ही काम है, जब तक जीऊंगा देश के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा। क्या लगता है सर 24 में कौन बनेगा पीएम? मोदी जी, मोदी जी। क्या वजह है? मोदी जी ने काम करा है भाई, काम करा है, दिखाया देश की जनता को काम करके। देश की जनता, देश की नागरिक जानती है कि मोदी जी ने क्या करा है। मोदी जी ने उस मुकाम पे हिंदुस्तान को पहुंचा दिया जहां हमारी सोच भी नहीं हुआ करती थी, हम वहाँ खड़े भी नहीं होते थे। आज मोदी जी ने वहाँ खड़ा कर दिया है। आज हमारी मान सम्मान, इज्जत है, हमारी मर्यादा है विदेशों में जो मोदी जी ने पहुंचा दी है। मोदी जी की तो देन है ये, नहीं तो इंडिया को कौन जानता था? इंडिया से बाहर कोई नहीं जानता था देश के बारे में। बार बार आरोप लगा रही है विपक्ष, जनता भी बोल रही है कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई। ये बेरोजगारी कहाँ है मुझे बता दीजिए। लोग विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन एक आदमी बता दीजिए मुझे महंगाई यहाँ दिखती है या यहाँ महंगाई है? कहीं महंगाई कोई नहीं है, सब विपक्ष का बहाना है, डोल है, नोटंकी है। ये ऐसे महंगाई नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, बाकी किराना दाम। पेट्रोल के दाम बढ़े तो कितने वाहन कम हो गए देश? बताइए, दिल्ली के रोड में वाहन कितने कम हो गए? वाहन रेट बढ़ते तो वाहन कम होते? भाई ये जनता है, सच्चे पे असर पड़ता है हमारी जेब पे। बताइए कहाँ कम हो गए? बल्कि बढ़ गए और 4 गुना। राहुल जी टक्कर देंगे मोदी को? राहुल जी तो कहीं तक कहीं नहीं खड़े, टक्कर तो बहुत दूर की बात कह दी आपने। वो सोच रही मत, वो तो कहीं तक खड़े नहीं है। वो तो लगाई गिनती भी नहीं होती उनकी। तो आप ऑटो चला रहे दिल्ली में सर? 42 साल हो गए सर। ये क्या लगता है 24 में कौन आएगा? मोदी। क्या वजह है? अच्छाई, काम की अच्छाई है, सम्मान की अच्छाई है, जनता को एक नज़र देखने की अच्छाई है, विदेशों में आगे बढ़ने की अच्छाई है, हमारे देश को आगे बढ़ाने की अच्छाई है। मोदी जी की जितनी बड़ाई की जाए कम है। भाई देश में इतना काम हो रहा है, विदेशों में काम हो रहा है, देश में काम हो रहा है। आज देश पहले हमारे इंडिया का नंबर कोई कहाँ गिनती होती थी, आज सारे विदेशों के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर आज 4-5वें नंबर पे हमारे देश का नाम आता है। ये कम गौरव की बात है? हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना सशक्त, इतना जुझारू, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री है कि आज तक हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि वही बनेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन नीतीश, अरविंद केजरीवाल, ममता, उद्धव ठाकरे, केसीआर सब एकजुट होकर बोल रहे हैं कि 24 में मोदी जी की सत्ता हिला देंगे, दिल्ली में हम आएंगे। ऐसा ही सत्ता वत्ता कुछ नहीं हिलाएंगे, सारे के सारे खुद हिले पड़े हैं। इसलिए इन्होंने एक दूसरे का सहारा ले लिया कि हमें संभालो, अपने आप को खुद संभाल नहीं पा रहे हैं, मोदी जी को क्या हिलाएंगे ये।